पावन धरती पर अब सर्पणी काल में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में अवतरण। महावीर महावीर। भगवान पार्श्वनाथ जी की अहिंसा और संयम की धारा शिथिल होती जा रही थी। सामाजिक धार्मिक वातावरण बहुत दूषित हो रहा था। एक राज्य दूसरे राज्य पर अपना आधिपत्य चाहता था। लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र की सत्ता थी। ऐसे में वर्तमान जी बढ़ते जा रहे थे हिंसा से अहिंसा की ओर। ओह, मुझे मनुष्य ना समझिए, पशु समझिए मुझे, पशु। शिव केशी के शब्द अभी भी मुझे चुभ रहे हैं। अगर पशु होता तो कान में ज्ञान की बात जाने से ना मेरा सर फोड़ा जाता और ना मैं अछूत कहलाता। वर्तमान जी ने गांव-गांव घूमकर अपने खून से आग जलाकर लोहे को पिघलाने वाले लोहारों से भी बात की। क्या आपकी आजीविका से आप प्रसन्न नहीं? इतना करने के बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिलता हमें। और उन बुनकर लोगों से भी बात की जो अपने तन के वस्त्रों की, अपने भूख प्यास की परवाह न करते हुए राजसी पोशाकों के लिए दिन रात एक कर रहे थे। हम यहाँ पर आप जैसे राजा महाराजाओं और रानी के लिए कपड़े बुनते हैं। अपने पहनने के लिए कुछ खास नहीं और दूसरे लोगों के लिए इतने अच्छे वस्त्र बुनते हो। आप तो देवता पुरुष हो। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। यह तो आपका प्रेम है आर्या। अच्छा खाना हमारे पास कौन रहने देता है? तुम उगाते हो, खाते वे हैं, तुम नहीं। कौन कहता है ये गणतंत्र है? ये गणतंत्र नहीं, ये राजतंत्र है, पाप तंत्र है। वर्तमान यहां पर गणतंत्र साम्राज्य स्थापित करने का षड्यंत्र रच रहा है। हम तो अपने ही राजा हैं मां, और किसी के नहीं। वर्तमान किसी का नहीं, वे अपने से ही निष्क्रांत हैं। ये भ्रांति है, आत्मवंचना है। यहां का हर व्यक्ति स्वतंत्र और आत्मनिर्णय का अधिकारी मुझे नहीं दिखा तो वैशाली का एक गणपुत्र ऐसे धर्म साम्राज्य की नींव डालेगा जो आज तक न भूतों और न भविष्य में रहा है। असंभव को कौन संभव कर सका है? असंभव और महावीर साथ नहीं चल सकते मां। मनुष्य के कोश में से असंभव शब्द को मैं सदा के लिए निकाल फेंकना चाहता हूं। महावीर। जाओ, वैशाली और उसके सिंह तोरण के बीच में खड़े होकर अपने प्रलय का विस्फोट कर दो। इस घुटन में अब हम और नहीं जी सकते। दुख में जलते हुए संसार की आग बुझाने के लिए इन आंसुओं को सुरक्षित रखना है। चिंता ना करो देव, आपकी पत्नी के योग्य भले ही ना बन सकूं, और उसके गौरव की रक्षा तो करनी ही है। तो प्रकृति में मूलतः हिंसा कहीं है ही नहीं। निश्चय ही नहीं है पिताश्री। जीवों के पारस्परिक प्रेम मिलन पर ही जीवन टिका हुआ है। विशुद्ध सत्ता स्वभाव से ही अहिंसक है।
महावीर। तो क्या ये देवज्ञ झूठ बोल रहे हैं? क्या तुम जन्मजात चक्रवर्ती नहीं? निश्चय ही ऐसा सनाम चक्रवर्ती मैं नहीं हो सकता जिसके नाम को आखिर मिट जाना पड़े। मैं अनाम चक्रवर्ती ही हो सकता हूं जिसकी असमिता को कोई मिटा नहीं सकता। महलों में रहने से नहीं चलेगा। मुझे मानवता की सेवा के लिए जंगल में जाना होगा। मुझे जंगल में जाना होगा। भाई, आप अपना बोझ तो उठा ही रहे हैं, मुझे भी अपना बोझ उठाने दीजिए। मैं घर गृहस्थी की सारी झंझटें सहन कर सकता हूं भाई, पर तुम्हारे चले जाने पर यशोदा देवी के कक्ष से जो आहें निकलेंगी उनको सहन करना मुझ में वो शक्ति नहीं है भाई। महावीर संसार से कहेंगे, ऐ जगत धीरज रख, ऐ जगत शांत हो जा। तुम्हारे उद्धार के लिए नया सृष्टा आ रहा है, नया तीर्थंकर आ रहा है। जो जानता है और देखता है वो जीव है। शरीर तो केवल वस्त्र की भांति उपभोग्य वस्तु है। दूध में घी, तिल में तेल तथा पुष्प में सुगंधि की भांति शरीर में आत्मा का वास है। आत्मा शरीर से पृथक है। ज्ञान रूपी दिव्य चक्षुओं से देखने वाले जानते हैं कि वह जीव प्रत्यक्ष है। महावीर, 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 महावीर।